सपा की देन है, सपा की देन है। आज जो आपके NH-24 पे आप लोग चल रहे हैं, सपा की समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर फीता काटने का काम किया है। बलात्कार तो बीजेपी के विधायक करते हैं। कुलदीप बताइए। और उन पुलिस की छात्रा में उनके पिताजी पे भी केस हुआ, लड़की के जो विक्टिम थे उनके घर वालों को मारने की कोशिश हुई। जब सुप्रीम क्या करते हैं उनके माननीय मुलायम सिंह क्या कहते हैं, जब कोई बलात्कार होता है तो क्या कहते हैं, बच्चा है, लड़कों से गलती हो गई। ये संस्कार समाजवादी पार्टी के सरकार के लोग बोलते हैं। बीजेपी विधायक अगर उसने गलती किया तो जेल में है। हाथरस का कांड हुआ, वो जेल में है। और यही सपा की सरकार में उसके मंत्री, आप जानते होंगे उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उसके मंत्री 3 बलात्कारी हैं। बड़ी कहने के बाद उसको मंत्रालय गया और वो भी आज जेल में है। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजे टीवी न्यूज, निष्पक्ष और सच्चाई के साथ। अभी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि नोएडा विधानसभा के मतदाता और अलग अलग पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो एक बार चाहेंगे विधानसभा की आवाज़ पूरे देश में गूंजे, तो एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए हमारे इस कार्यक्रम को। और आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं जय श्री राम के नारे से गूंज रहा, तो क्या इस बार के मुद्दे क्या होना चाहिए विधानसभा चुनाव का? विधानसभा चुनाव में सबसे पहला मुद्दा हमारे 86 चुटपुट कॉलोनी में जी सबसे पहले बरातघर, हम पहले बरातघर का सबसे पहले निर्माण करना चाहते हैं। उससे दूसरे नंबर जो हमारे नाली और खरंजा हैं, सबसे पहले दूसरा नंबर उसका है। सर अभी इतनी कमी बता रहे हैं, इतनी मांग है आपकी कि अभी नली खरंजा की मांग कर रहे हैं, पर बीजेपी विधायक हैं यहाँ से पंकज सिंह जी, उनका दावा है कि जो यहाँ नहीं हुआ था नोएडा में वो करके दिखाया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत काम किया है। अभी जो आश्रम वाली गली है 125 लाख की लागत से RCC रोड जो मुख्यमंत्री कोटे से बना है, उसके बाद फिर 88 लाख से लागत से हरी सिंह से लेकर छठ घाट तक काम शुरू होने जा रही है। उसके बाद CNG एजेंसी से हुआ है क्या क्या वो बताइए। विधायक यहाँ से पंकज जी हैं, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं? देखिए जी, बीजेपी के जो विधायक हैं माननीय पंकज सिंह जी, उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, जो कभी काम नहीं हुआ था, वो हमारे चोटपुर CRC में काम हुआ है। हमारे मेन रोड पे जो स्थिति थी वो सब लोगों ने देखा है। यहाँ के सारी जनता ने, जो चलने में, जाने में, निकलने में सबको जो दिक्कत होती थी, उन्होंने इस रोड को बनवाया। भैया अभी तो पूरा कीचड़ देखने को मिल रहा है। जब हम लोग आ रहे थे तो कीचड़ पड़ा था। भाई साहब, हम लोग डूब क्षेत्र में है और यहाँ का समस्या जो है एक बार खत्म होने वाला नहीं है। धीरे धीरे कर करके जो मेन रास्ता बनाए, कम से कम 40-50 गलियां बनवाए, धीरे धीरे समस्या खत्म होगी भाई साहब। फिर दोबारा चुनाव आया है और यहाँ की जनता उनको फुल बहुमत से जिताएगी और फिर जो समस्या है उसका समाधान वो करेंगे। हम ब्राह्मण प्रबुद्ध समाज से आते हैं। हम लोग हमेशा राष्ट्र के साथ रहते हैं और पूरे अपने सनातन के साथ रहते हैं। हमारा विकास तो हमारे देश के साथ रहेगा जब हमारा सनातन कायम रहेगा, हमारा वो रहेगा। जब हम सनातन पे, हम अपने राष्ट्र के साथ रहेंगे तो हमारा विकास होगा। रही इस कॉलोनी की क्षेत्र की, तो ये नवनिर्मित कॉलोनी है। ये ऐसी एकमात्र कॉलोनी नहीं है। पंकज जी ने यहाँ जब से आए हैं तब से, मैं 2008 से यहाँ मैं रहता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ प्रॉपर नोएडा से प्रॉपर हम दिल्ली रेजिडेंस भी हैं और यहाँ से भी हैं। हम दोनों जगह रहते हैं, हमारा दोनों जगह मकान है। मैं 2008 से यहाँ आता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे और सपा के भी और भी विधायक भी थे और जो भी काम करते थे। आज तक जितना भी काम हुआ है माननीय पंकज भैया के थ्रू हुआ है। और अभी जहाँ हम आश्रम कॉलोनी में बैठे हैं, लगभग यहाँ पे 75% हम गलियों हम पद यात्रा करके देख रखे हैं। ऐसा विकास तो हमारे अशोकनगर में भी करीब 30-40 साल में हुआ है, जो 5-7 साल में इन्होंने भैया ने करा के दिया। इसके लिए धन्यवाद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि समग्र विकास करके देंगे। अब पंकज भैया को इस बार 2 लाख से ऊपर मतों से जिताकर हम लोग भेजेंगे। आखिर किन किन मुद्दे पे इस बार आप वोट करेंगे विधानसभा चुनाव में? सर, नोएडा विधानसभा 61 पड़ता है हमारा, और हम लोगों के लिए विधानसभा कोई चोटपुर कॉलोनी या अतर सिंह कॉलोनी नहीं, ये पूरा नोएडा ही विधानसभा है हमारा। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, मैं बेसिक मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, जो क्योंकि हम आज यहाँ पर चोटपुर कॉलोनी में मौजूद हैं। तो चोटपुर कॉलोनी में सर कितने विधायक आए और कितने विधायक गए, कितनों की सरकार बनी, कितने सरकार यहाँ पर बैठे, लेकिन सर पहली बार इस क्षेत्र में
पहली बार यहाँ पर मौजूद होकर, खड़े होकर जिसने काम करवाया है पहली बार, वो पंकज भैया ने करवाया है। पहली बार गलियों में उतरे हैं, पहली बार सड़कों पे उतरे हैं, पहली बार किसानों की बात सुनी है, पहली बार यहाँ के लोगों की बात सुनी है, और पहली बार यहाँ पर उतरकर देखा है कि किसकी समस्या क्या है। आप इतने बड़े उपलब्धि गिना रहे हैं, पर ऐसा भी आरोप है विधायक पंकज जी पे कि फोन तक नहीं उठाते, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग बिहार से आकर के नोएडा के चोटपुट के धरती पर आप हम सभी की समस्या सुन रहे हैं। जो आप बता रहे कि पंकज सिंह फोन नहीं उठाते हैं, पंकज सिंह फोन के साथ साथ रात को 12 बजे उठाने का साथ साथ उनके कार्यकर्ता, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, और वो सेम एक एक कार्यकर्ता से पूछते हैं। मैं बता दूं, लोग कहते फोन नहीं उठाते हैं। जब ये 2 साल जो कोरोना काल चला, उस समय में मुझे नहीं लगता कि एक भी किसी पार्टी के, मैं एक आदमी के नहीं, मुझे पूरी पार्टी के बता रहा हूं, उनके प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह जी, विनोद जोशी जी, अनिल सिंह जी, और उनके एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो या चाहे जिले के अध्यक्ष हो, एक एक कार्यकर्ता यहाँ के जनता जनार्दन के लिए राशन देने का काम किया, पके हुए भोजन देने का काम किया। क्या बात करते हो आप जिन फोन की जो बात करते हो, जो फोन उठाने वाले हैं, इतने बड़े मंत्री का बेटा रात को 12 बजे अगर फोन करके बोला गया है, अगर उनके पास फोन गया है कि भाई साहब वहां इतनी जनता, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं, जो केजरीवाल जी हैं आम आदमी पार्टी के, वो पूरे बिहारियों को जो बदनाम करके भेजा है, आने वाला समय उनको बता देगा। उन्होंने दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर में लेकर छोड़ देने का काम किया, लेकिन एक एक पूर्वांचल के लोगों को यहाँ से बस में बैठाकर और बस से साथ साथ जाकर के ट्रेन में बैठाया, और उनको पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो आदित्यनाथ जी का दौरा हुआ, और यहाँ की जनता जो चुनी हुई है माननीय पंकज सिंह जी को और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को, वो पहली बार जीवन में इतना काम हुआ है कि इतने लोग खुश होकर काम कर रहे हैं। यानी जनता संतुष्ट है, खुश है। पर यहाँ के सपा पार्टी के जो नेता हैं वो खदेड़ा होवे, ऐसा एक नारा दिया है, खदेड़ा होवे। ये तो विपक्ष की आदत बन गई है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, और ये तो विपक्ष की आदत बन गई है। पीछे भी आपने देखा कि जब 370 हटाने की बात आई तो उस समय भी ये भी कह रहे थे कि ये खून खराबा होगा, राम मंदिर बनेगा तो ये खून खराबा होगा। तो विपक्ष की एक नियत बन गई है कि हर चीज में वो करने के लिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ का एक एक बच्चा यहाँ 85% वोट बीजेपी को जाएगी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बीजेपी के विधायक पंकज सिंह जी को 85% वोट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे इस महफिल के, इस बैठकी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आप हैं, बुजुर्ग नागरिक हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधायक पंकज जी क्या कुछ किए हैं आपके क्षेत्र के लिए, आपके कॉलोनी के लिए? विधायक पंकज जी इतना काम किए हैं ये नोएडा विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो कि हद से ज़्यादा 80% काम करवाए हैं। जो भी काम थोड़ा बहुत रह गया है वो काम अगले चुनाव के बाद करवा देंगे। सपा सरकार क्या क्या किया था यहाँ पे? सपा सरकार कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। सपा सरकार बोला कभी लाइट नहीं आएगा, डूब क्षेत्र है, कभी नहीं आएगा, न रोड बनेगा। और पंकज सिंह वो दिखाया, जमीन कब्जा करना, बेचना, वो दिखाया, जो कि करके दिखाया जो क्या स्थिति है कॉलोनी का। तो इनका कहना है, वरिष्ठ नागरिक थे, इनका कहना है कि जो सपा नहीं कर पाया, बसपा नहीं कर पाया, वो पंकज सिंह करके दिखाए हैं, और 5 साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? सभी भाइयों को नमस्कार। मैं एडवोकेट राहुल ठाकुर। हमारे पंकज सिंह विधायक जी को सब बुरा भला कह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हमारे कॉलोनी में बहुत विकास किया है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। यहाँ पर लगभग 50% सड़कों का निर्माण हो चुका है। जो 50% बाकी है वो आने वाले 5 साल में वो खुद ही जीत के आ रहे हैं, अपने आप बना देंगे। सबकी बोलती वैसे ही बंद हो जाएगी। राहुल जी, साफ सफाई के मामले में तो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। देखिए, 100% तो कोई काम एक बार में नहीं हो सकता है। साफ सफाई पे तो जोर दिया जाना चाहिए। एक बार 50% उन्होंने काम कर दिया जी। इस बार जीत के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 50% बचा हुआ काम और कर देंगे। साफ सफाई, जय श्री राम। जय श्री राम। साफ सफाई के बारे में मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। सपा का कार्यकाल भी हम देख चुके हैं, और सपा के कार्यकाल में सर यहाँ पर ना सफाई कर्मचारी के लिए सर यहाँ पर कोई नीचे उतरना पसंद नहीं करता था, ना यहाँ पर सर कोई आना चाहता था, ना साफ करना चाहता था। लेकिन पंकज भैया इकलौते ऐसे हमारे विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर रिक्शे भी लगवाए, गाड़ियां भी लगवाई, यहाँ पर कचरे का डब्बा भी रखवाया।
ये सर कॉलोनी अब साफ भी दिखती है ना, और यहाँ क्षेत्र में अगर सफाई कर्मचारी आ भी रहा है तो सिर्फ पंकज भैया के बदौलत आ रहा है और किसी के बदौलत नहीं आ रहा है। पर ऐसा भी उन पे आरोप है आपके विधायक पंकज जी पे कि वो 5 सालों में दिखाई नहीं देते, जब चुनाव आता है तो दिखाई देते, गली गली घूमते। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात सही है जी, जो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल यानी 5 साल पे दिखाई देते हैं पंकज सिंह जी? नहीं, पंकज सिंह जी तो बराबर दिखाई देते हैं। विकास के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर सभा बोल रही है बिल्कुल सही है, उतना काम कर दिखाए हैं। यानी इनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ, सब संतुष्ट हैं। यहाँ विकास हुआ है। यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका भी कहना है कि उनके कार्यकाल से काफी संतुष्ट हैं। जो नहीं हुआ था, सपा नहीं किया था, बसपा नहीं किया था, वो पंकज सिंह करके दिखाए। यानी बीजेपी के एमएलए हैं पंकज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के पुत्र हैं और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं युवा। कहना चाहेंगे सभी भाइयों को नमस्कार। मैं समाजवादी पार्टी से आकाश पांडे, विधानसभा उपाध्यक्ष। जैसा कि अभी भाइयों ने बताया, अंकल हैं, पिता हैं, बाप हैं, मेरे सब हैं, यहाँ मेरा परिवार है यहाँ पे जो बैठा है, जो कि जितना समाजवादी ने किया है उतना मुझे नहीं लगता कि ये जो विधायक पंकज सिंह, इन्होंने वादा किया था जब पिछले चुनाव में, मैं पिछले चुनाव की आपको बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि आपकी कॉलोनी नगर निगम में जाएगी। मुझे आप दिखाइए अभी तक कहाँ गई वो कॉलोनी नगर निगम में? मैंने नहीं देखा अभी तक कॉलोनी कोई नगर निगम में। खड़ंजे नाली की बात करते हैं, यहाँ के नेताओं ने जो किया है मैं मानता हूँ आपने काम बढ़िया किया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी ने काम किया है उससे बड़ा काम किसी ने नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? इनका जवाब आप दे पाएंगे? मैं हमारे युवा ब्रिगेड साथियों को ये कहूँगा कि जिस बारे में वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी, हम उस पार्टी से, उस समाज से आते हैं कि हम किसी का अनादर नहीं करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव की जो युवा ब्रिगेड है, राम मंदिर बनने पे अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी कार सेवकों पे? उनकी डेड बॉडी पत्थर में बांध करके नदी में गिरवाया था कि नहीं गिरवाया था? इससे पहले उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बाबा बुलडोजर की सरकार अब आई है। इससे पहले ये पुस्ता रोड की मैं बता दूं, ये बाबा बुलडोजर साहब का देन है कि इस पुस्ता रोड पे जिस पे चढ़ के आ रहे हैं, ये माननीय विधायक जी का देन है। सपा की देन है आज जो आपके NH-24 पे आप लोग चल रहे हैं। सपा की, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर फीता काटने का काम किया है। राम मंदिर की बात हुई है तो हम जानना चाहेंगे, राम मंदिर की ताला किसने खुलवाया था? देखिए, राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, लेकिन देखिए होता क्या है कि मुंह में मन में राम बगल में छुरी, वो तो दिखावे के लिए ताला खोल दिया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया? आक्रोश हो जाएगा, दंगा फैल जाएंगे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोल दिया था। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी की नाम का था, एक मच्छर नहीं मरेगा, आप जो मर्जी कर लीजिए। और ये भाई हमारे युवा ब्रिगेड कर हैं, मैं बता दूंगा, जो ये अभी नोएडा से लेकर के मेरठ तक जो रास्ता बना है, अरे ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। ये परिवारवाद है। बात परिवारवाद क्या आ रही है? तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी के पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, भी तो परिवारवाद है। परिवारवाद है तो उन्होंने 20 साल उन्होंने अपने जीवन से स्कूल पीरियड से लेकर के और अभी तक उन्होंने कार्य किए हैं, पार्टी के लिए अपना कार्य किए हैं। उनका मैं बता दूं आपको, एक नहीं 20 हो, ये क्या बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के सरकार में एक कोई काम गिना दे, एक काम गिना दे। उन्होंने कहा था कि आपसे कि हम जब जब आप कार्यक्रम करते हैं तब आते हैं, ऐसे क्यों नहीं आते निकल के अपने घर से? क्यों नहीं मिलते? जवाब दीजिए, आगे आइए, आगे आइए और इनका जवाब दीजिए। मैं बता दूं, देखिए ये युवा साथी है, अब ये बालक है, मंदबुद्धि है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, देखिए मैं बता दूं आपको, हमारे माननीय विधायक देखिए, मैं एक नहीं, चौधरी जी को आधी रात को फोन कीजिए, मैं आप हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिसे भी आधी रात को फोन कीजिए, हम लोग समर्थन देने के लिए राजी हैं। लेकिन पंकज सिंह विधायक जी ने आए, जो भी आए, नहीं आए, आते ही नहीं है वो, मतलब फर्जी वादे, झूठे वादे, झूठे वादे भैया, वादे मैं बता रहा हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग फोन कब उठाएंगे? कोई यहाँ बलात्कार हो जाए, कोई प्लॉट पे कब्जा हो जाए, मैं बता दूं, किसी बेटी बहू का बलात्कार हो जाए, हाथरस की घटना पे, हाथरस का घटना पे देखा तो वो जेल में है। नहीं, मैं
देखिए कई नेता है मैं जिसको आप मरवा रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बलात्कार तो बीजेपी की विधायक करते हैं, कुलदीप। बताइए और उन पुलिस की छाया में उनके पिताजी पे भी केस हुआ, लड़की के जो विक्टिम थे उनके घर वालों को मारने की कोशिश हुई। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया उसके बाद बीजेपी ने काम किया, उसके बाद अरेस्टिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद। आपके विधायक किस काम में लगे हैं? आपकी पुलिस इतनी हाथ से निकल चुकी है कि पुलिस होटल में घुस के व्यक्ति की हत्या कर देती है, फेक एनकाउंटर करती है। तो बीजेपी के नेता हैं, कह रहे बुलडोजर की सरकार है, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर कह रहे हैं। इसका जवाब देना होगा। सर हमारे माननीय वकील साहब ने बोला कि फेक एनकाउंटर की बात है। सर प्रूव कर दिया जाए एक बार कोर्ट में आके कि ये फेक एनकाउंटर है। अगर फेक एनकाउंटर होगा तो सर हमारी सरकार ना खुद पे भी एक बार एक्शन लेने में रुकती नहीं है। हम लोग परिवारवाद के साथ नहीं है, हम लोग ना आम आदमी की तरह वादे करते फिरते हैं, हम लोग ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। पे बलात्कार का एक धब्बा लगा है, क्या कहना चाहेंगे, इसका जवाब दे पाएंगे? सर विधायक जी पे अगर धब्बा लगा हुआ है तो उसका केस चल रहा है सर कोर्ट में, जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसके साथ हैं। हाथरस की घटना पे क्या कहना चाहेंगे नेताजी? हाथरस की घटना जो थी, नहीं, हाथरस के घटना पे जो भी कानूनी कार्रवाई हुई उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहा और उसके ऊपर कार्रवाई हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई हुआ। और ये सपा के सरकार लूट, आज हमें पता था, इनसे इससे पहले मैं 5 साल पहले सपा की सरकार थी, 10 तारीख के दिन लोग अपना तनख्वाह लेकर के यहाँ फैक्ट्री से कॉलोनी के अंदर नहीं आते थे वो डर से। देखिए मैं बता दूं, अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई आप शाम से सुनिए, अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करते हैं, उनके माननीय मुलायम सिंह क्या कहते हैं, जब कोई बलात्कार होता है तो क्या कहते हैं, बच्चा है लड़कों से गलती हो गई। ये संस्कार समाजवादी पार्टी के सरकार के लोग बोलते हैं। बीजेपी विधायक अगर उसने गलती किया तो जेल में है। हाथरस का कांड हुआ वो जेल में है, और यही सपा की सरकार में उसके मंत्री, आप जानते होंगे उनका मैं नाम मैं भूल रहा हूं, उसके मंत्री 3 बलात्कारी हैं। बड़ी कहने के बाद उसको मंत्रालय गया और वो भी आज जेल में है। तो ये बाबा की सरकार है, ये निश्चित लिख लीजिए, बाबा की सरकार में अगर जो गलत है वो जेल में होगा, जो सही है वो रोड पे खुले घूमेगा। और एक यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा के एक जो है उनका एक स्लोगन ट्रेंड कर रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे लड़की को लड़ना पड़ रहा है। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये एक फेक है। जो इस कैंपेन का जो अध्यक्ष थी, जिसका फेस दिखाया गया था, उसको भी टिकट नहीं दिया, उसको भी पार्टी से निकलना हुआ, दूसरी पार्टी में जाके सीट लेनी हुई। ये कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं टिकेगी। इस बार जो आएगा सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसमें, अखिलेश यादव जी ने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे मात्र 22 महीनों में बना के तैयार कर दिया, जो कि 30 महीने का टारगेट लिया था, केवल 22 महीनों में बना दिया। योगी सरकार ने पूरे 5 साल में क्या बनाया? केवल एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन अखिलेश यादव कर चुके थे जी। केवल एक ही एक्सप्रेसवे उन्होंने किया, वो भी आधा अधूरा बनाया है। तो देखना यह है कि यहाँ की ताजपोशी किसके सर जाता है। आपको बता दूं, कांग्रेस से यहाँ पे पंखुड़ी पाठक जी चुनाव लड़ रही हैं, वहीं सपा से सुनील चौधरी जी और बीजेपी से पंकज सिंह जो मौजूदा विधायक हैं। तो किनके पक्ष में यहाँ के वोटर अपना मत देते हैं, अपना समर्थन करते हैं, और कौन होते हैं यहाँ से विधायक, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहें AJ TV न्यूज।